Hey guys, my name is Soham और you are watching my YouTube channel Eco Coding। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बना दिया वो PHP प्रोजेक्ट इन हिंदी की प्लेलिस्ट, जिसको आपको एक्सेस करना है यहाँ पे क्लिक करके, और आपके साइड में भी ऐसा राइट का चिन्ह आना चाहिए। इसका मतलब है ये प्लेलिस्ट एक्सेस हो चुकी है। अब प्लेलिस्ट को एक्सेस क्यों करना है मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपने PHP में जो बेसिक लेवल की कोडिंग होती है वो कर लिए हो। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे PHP के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जो 1 बाय 1 इस PHP की प्लेलिस्ट में अपलोड होने वाला है। तो आप अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेते हैं तो इसके अंदर जितने भी 1 बाय 1 जो प्रोजेक्ट्स अपलोड होंगे वो आपको शो हो जाएंगे, अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करते हैं तो। ऑलराइट, तो एक्सेस करने के बाद भी आपको यहाँ पे आके उसे देखना पड़ेगा, तब आप सिक्वेंशली वीडियोस को देख पाएंगे। बट आपको वीडियोस आपके होम पेज पे चाहिए यूट्यूब के, तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना चाहिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। ऑलराइट, तो आज का मुद्दा है हमारा इमेज अपलोड इन PHP। तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, और मैं आपको ले जाऊँगा जैम्प के अंदर। सबसे पहले विंडो पे क्लिक करेंगे, जैम्प पे क्लिक करेंगे, htdocs के ऊपर क्लिक करेंगे, और देखिए इमेज नाम का फोल्डर बना के रखा हूँ जिसके अंदर दो फाइल बनी है, एक है इंडेक्स और दूसरी है इमेज। अब हम चलते कोड एडिटर पे, एंड मैंने यहाँ पे एक बेसिक से स्निपेट ओपन कर रखा हूँ जिसमें इमेज है और कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे कोड लिखना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले एक फॉर्म बनाऊँगा और फॉर्म को मैं दूंगा पोस्ट मेथड। और यहाँ पे हम एक और चीज़, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसका नाम है ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपकी इमेज अपलोड ही नहीं होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इमेज के अंदर होता क्या है, वो आपको मैं पूरा निचोड़ के अंदर से बताऊँगा। तो आपको लिखना इमेज फाइल, हम जनरली टेक्स्ट लिखते या ईमेल के लिए ईमेल लिखते हैं, बट फ़ोटो के लिए आपको फ़ाइल लिखना है। याद रखिए, आप नेम जो चाहे वो दीजिए, पर जो टाइप है वो फाइल ये लिखना है। और यहाँ पे हम इसका नाम दूंगा फ़ोटो। आप जो चाहे वो दे सकते हैं, और आप जो चाहे वो क्यों देंगे। जब मैं फ़ोटो दे रहा हूँ तो आप भी फ़ोटो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे वो दे ही सकते हो, अभी भी आप फ्री हो। देन ID पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक, सबमिट। ऑलराइट, इतनी कोडिंग तो आपको पता ही है। अब असली खेल यहाँ से शुरू होगा। अब जब हम इस सबमिट में करेंगे क्लिक तो कुछ परफॉर्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे PHP में लिखूँगा इफ़ सेट $_ पोस्ट, और पोस्ट के अंदर क्या मिल रहा है, सबमिट। ऑलराइट, सबमिट। अब सबमिट के अंदर हम बनाएंगे एक फ़ाइल। देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफ़ाइन किया हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो आप कोई भी नाम नहीं दे सकते, आपको लिखना है $_फाइल। हम जनरल लिखते हैं $_पोस्ट, यहाँ पे हमें लिखना है फाइल, क्योंकि हम यहाँ पे फाइल को फैच करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, फ़ोटो को फैच करवा रहे हैं। बस इतना हमने कर दिए। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन का नाम बताता हूँ जिसका नाम है print_r। ये आपको इस फाइल के अंदर जो कुछ होगा वो सब निकाल के दे देगा सामने। दैट्स ऑल। तो चलते, यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, फाइल को चूज़ करता हूँ, ये फ़ोटो को हम ओके, देखिए फ़ोटो का नाम आ गया, सबमिट। अनडिफाइंड $फाइल इन 21 लाइन, सॉरी यहाँ पे नेम को देना था, एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा हो गया। ऑलराइट, अभी मैं वापस से करके दिखाता हूँ आपको, चूज़, ओपन, सबमिट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पहला पार्ट आ चुका है। यहाँ पे आपको इस एरे में नेम मिल गया है, तो ये देखिए नेम, टाइप। इससे आप इमेज की टाइप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नेम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको TNP पाथ मिल जाता है, और आपकी फ़ाइल जो भी इमेज है उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर 0 है तो ये 0 मिल जाएगा, और साइज़ मिल जाएगा बाइट्स के अंदर। ये KB के अंदर नहीं है, ये बाइट्स के अंदर है। ऑलराइट, तो इस इमेज का साइज़ हम पता करते हैं, तो 50.7 KB है। जब KB को बाइट्स में चेंज करते हैं
तो ये इतना रिज़ल्ट आता है। तो आपको जो वैल्यू रखना है जब आप कंडीशन लगाएंगे तो आपको बाइट्स में वैल्यू रखना होगा। ऑलराइट, तो जो इमेज अपलोड का जो खेल है बस इतना चाहिए। आप ये साइज़ के आधार पे कंडीशंस लगाएंगे, आप इस टाइप के आधार पे इमेज का टाइप चेक करेंगे, जेपीजी है, पीएनजी है या अदर टाइप्स है। आपको इमेज का नेम मिल जाएगा, बट आप इमेज का नेम रैंडमली रखेंगे ताकि आपकी एक इमेज दूसरे इमेज से मैच ना कर ले। और यहाँ पे आपको इसका पाथ मिल जाएगा। इस पाथ के बेस पे आप इमेज को उस जगह से उठाएंगे जहाँ पे इमेज रखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फोल्डर के अंदर इमेज रखी हुई है, अब मैं यहाँ से इसे उठाऊँगा एंड उसे मैं जिस भी फोल्डर के अंदर अपने डेटाबेस में रखना चाहता हूँ मैं उसे रख दूँगा, अपने सर्वर में रखना चाहता हूँ वहाँ रख दूँगा। फिर ये एरर है, अगर आपकी फ़ाइल में कोई एरर नहीं तो यहाँ पे 0 शो हो रहा है। ऑलराइट, तो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ ये हो कैसा रहा है। तो सबसे पहले हमें एरे को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम क्या है, हमें चाहिए नेम, तो डॉलर फाइल, फिर डॉट क्यू। मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ से ये कर सकते हैं हम, ये पहला तरीका। या फिर यहाँ से हम इसे हटा देंगे एंड इसे मैं अभी इको करवा के आपको शो करवा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक प्रिंट आर जो हटाया था उसे भी मैं शो करवा देता हूँ। ऑलराइट, अब मैं इससे बस इतना कर दिया तो आपको इंडेक्स नेम 24 लाइन पे नहीं दिख रहा है। वो नहीं इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से कॉपी करना था और वेरिएबल का नाम हमें पास करना था। पूछो क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर ये तो पहले से पास कर ही दी है, तो अब हमें इसके अंदर से ये नेम निकालना है। ऑलराइट, अब अगर मैं इसे चलाऊँगा तो आपको देखिए जो नेम है वो नेम मिल चुका है। इसी तरीके से आप टाइप निकालेंगे, टीएनपी पाथ निकालेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी, नेम निकल गया, टाइप निकल जाएगा, टीएमपी पाथ निकलेगा और एरर्स निकलेंगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, टाइप से टाइप को कॉपी करेंगे, टाइप में पेस्ट करेंगे, टीएनपी नेम से टीएनपी पाथ में आएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, एरर से एरर में आएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। और क्या बच गया, और बच गया साइज़। चलो इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, $_size और $file size। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, अल्ट और अपने कर्सर में जो इसे क्लिक करना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है और एक साथ इन सबको हटा देना है। ये आप अल्ट दबा के कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आएगा, बस ओके। तो इतना सा था। अब इसके बेसिस पे हम कंडीशन लगाएंगे, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। बट अभी मैं कंडीशन लगाए बिना आपको इमेज सर्वर में अपलोड करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ इमेज नाम का। इस इमेज के फ़ोल्डर के अंदर इमेज डाल के दिखा देता हूँ। तो इमेज अपलोड करवाने के लिए आपको लिखना है move_upload फाइल और यहाँ पे आपको देना है tnp पाथ और एक में देना है $destination। अभी डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन वो प्लेस होंगी जहाँ पे आपकी इमेज जाने वाली है। आप अपनी इमेज को कहाँ भेजना चाहते हो, तो हम चाहते हैं इमेज को ये जो img हमने फ़ोल्डर बनाया है इसके अंदर भेजना। और उसका नाम हम क्या देना चाहते हैं, तो हम देना चाहते हैं रैंडमली। एक टाइम फंक्शन हम यहाँ पे रन कर देंगे, बस जो भी टाइम फंक्शन रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे नेम इमेज की चले जाएंगी। यहाँ मैं इसे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने मूव अपलोड करके रख दिया हूँ। अब मैं अगर इससे यहाँ से हटाऊँगा
ओके, अभी देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है। ओपन, सबमिट। अब अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स मिल रहा है। ओके, तो हमको यहाँ पे जो फाइल का नेम है वो भी पास कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे कि वो जेपीजी है या पीएनजी है। ऑलराइट, बस चलते हैं, यहाँ से हटाते हैं इसे। ओपन, ओके, सबमिट। चलते हैं यहाँ पे और देखिए ये इमेज आ गई है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, मूव अपलोड फाइल फंक्शन की हेल्प से इमेज को जो यूज़र का जो भी प्लेस है वहाँ से उठाया और अपनी डेस्टिनेशन वाली प्लेस पे उसे रख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पे आप कंडीशन लगाइए ई फाइल्स वाली और आपका काम हो जाएगा। चलो मैं आपको कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये नेम खाली तो नहीं है। इफ़ $name इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर खाली नहीं है तो इसे अंदर कर दो। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे एक और लगाएंगे इफ़ जो डॉलर टाइप है इक्वल टू, इसका टाइप क्या होना चाहिए, JPG होना चाहिए। अगर JPG है टाइप तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस इमेज का टाइप JPGE है या JPG होंगे। देखिए JPG है तो ही इसे आप जाने दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगाऊंगा और डॉलर टाइप इक्वल टू ये। आप इसके बाद एक और कंडीशन लगा सकते हैं, अगर इसका टाइप PNG है तो PNG के लिए आपको अलग से कंडीशन लगाना चाहिए। अभी हमने टाइप चेक कर लिया। अब आप यहाँ पे एक कंडीशन और लगाइए, इफ़ जो एरर है, एरर तो हम सबसे ऊपर चेक करवाना चाहिए था, तो एरर को हम यहाँ चेक करवा देते। इफ़ $error इज़ इक्वल टू 0, अगर एरर 0 है इसका मतलब कोई एरर है ही नहीं, तो कुछ नहीं। एरर चेक करवा लिए। अब हम यहाँ पे साइज़ चेक करवा लेते हैं। हम चाहते जो इसका साइज़ है वो बाइट्स में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ KB 2 बाइट्स, KB नहीं MB लिखना चाहिए था, MB 2 बाइट्स। ओके, इसका हम साइज़ बढ़ा देते, 5 करते, 5। ये तो अलग ही दिक्कत आ गई। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हमने ओके, तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि 2 MB से ज़्यादा की ना हो, तो हमने 2 MB को बाइट्स में कन्वर्ट किया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे गया एंड इसे पेस्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे गया एंड यहाँ पे मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। ऑलराइट, तो ये ई का मतलब क्या होता है कि 2 के सामने E+6 है, इसका मतलब कि 6 0 इसके बाद में लगेंगे। देखिए 3 और इसके बाद में 3 0 लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम इसे 5 MB की जगह अगर 2 MB करना चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 0, देन यहाँ पे 1 0 और लगना चाहिए। तो अब ये हो गया, इसका साइज़ जो है 2 MB। हम चाहते कि हमारी जो इमेज रहे उसका साइज़ 2 MB के नीचे रहे। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ एरर प्रोड्यूस हो रहा है, उसे चेक कर लेते पहले। ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ये जो ब्रैकेट है वो कम हो गया था। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, अब साइज़ भी चेक करवा लिया। अब क्या बच गया, यहाँ पे हमने नेम चेक करवा लिया, खाली तो नहीं आ रहा है। फिर एरर चेक करवा लिया, टाइप चेक करवा लिया, साइज़ चेक करवा लिया, और जो TNP पता है आप चाहे तो उसे भी चेक करवा सकते हैं कि TNP पाथ तो खाली नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो उसको आप इसी तरीके से चेक करवा सकते हैं।
एंड इनके रिस्पेक्ट में जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एल्स कंडीशन में आप इको करवा सकते हैं या कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे सकते हैं कि इमेज इज़ नॉट अवेलेबल और समथिंग गोज़ रॉन्ग। इस तरीके से आप दे सकते हैं एंड बाद में सबसे अंदर में आप कुछ इस तरीके से इस वैल्यू को यहाँ पुट करवा सकते हैं। एंड ये जो डेस्टिनेशन है उसे भी आपको यहाँ अंदर ही देना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ जेपीजी इमेज जाने वाली है तो आप चाहे तो यहाँ से नेम हटा के ऐसा यहाँ पे जेपीजी यहाँ पे आप पास कर सकते हैं एंड आपकी इमेज बिल्कुल उसी तरीके से जाएंगे जिस तरीके से उसे जाना चाहिए। अब मैं आपको ना इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। चलो वापस से चलते, चूज़ के अंदर चलते और मैं यहाँ पे इमेज के अंदर चलता हूँ और इसे मैंने ओपन कर लिया, सबमिट कर लिया। और अच्छा हमने अब चलते यहाँ फोल्डर के अंदर और यहाँ चलते तो हमने इनके लिए एल्स कंडीशन दिए नहीं है। वैसे हमें इन सब के लिए एल्स कंडीशन देना चाहिए फ़िलहाल तो, अगर कहीं पे एरर आ रहा होगा तो। चलो सबके लिए एल्स कंडीशन दे देते। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ऑल राइट, तो ये जो एल्स कंडीशन रहेंगी वो रहेंगी एरर के लिए, फिर ये जो एल्स कंडीशन रहेंगी वो टाइप के लिए रहेंगी, और ये जो एल्स कंडीशन रहेंगी वो रहेंगी साइज़ के लिए। और अगर सब कुछ चल हो जाता है तो यहाँ पे हम एक डन लिख के पास करवा देते हैं। ऑल राइट, तो इतना तो हमने सब सही कर लिया है। अब अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ, ओपन करूँ, ओके, सबमिट, समथिंग गोज़ रॉन्ग इन टाइप, तो आप देख सकते हैं टाइप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो $_टाइप, ओके, प्रॉब्लम क्या आ रही है देखिए, इमेज इस तरीके से हमने पास करना था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आपको जो पीएनजी देना रहेगा तो भी आपको इसी तरीके से देना है। तो आप इस तरीके से डिबग भी कर सकते हैं। ओके, ओपन, सबमिट। अब जो इसका साइज़ है वो साइज़ इसे यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमने कंडीशन क्या लगाया है, इक्वल टू लगा दिए, जबकि हमें लगाना था तो साइज़ है वो छोटा हो, 2 MB से छोटा हो या 2 MB के बराबर हो। ऑल राइट, अब वापस से हम चलते हैं और इसे ओपन करते और सबमिट करते, डन। समझ रहे हो, डन हो गया। और यहाँ पे चलते तो JPG लिख के आ रहा है। फिर एक चीज़ रह गई कि हमें यहाँ पे .jpg पास करना था, हमें प्रॉपर एक्सटेंशन पास करना पड़ेगा। ओपन, सबमिट, वापस से डन। एंड यहाँ पे देखिए इस बार इमेज आ गई है, बट इमेज में नंबर्स देखिए, इमेज का नाम चेंज हो चुका है और यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं। अब क्या होगा, अब मैं बताता हूँ आपको। अब मैं अगर अगली इमेज, सेम इमेज को अपलोड करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो इमेज डन हो गई, बट वो इमेज इसके बगल में आ गई है और उस इमेज का नाम चेंज हो गया है, जिससे कि इसने इस इमेज को ओवरराइड नहीं की। अगर हम एक ही इमेज का सेम नाम रखते तो या तो ये इमेज बचती या फिर ये इमेज बचती, और आप अगर एक बड़ा डेटाबेस बनाएंगे तो वहाँ पे आपको दोनों ही इमेज चाहिए होंगी। अब आपको इसको डेटाबेस के अंदर भेजना है, तो उसके लिए मैं अब इस वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा। आपको इंसर्ट की क्वेरी लिखते आती ही होंगी, तो मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। $insert लिखना है, insert into database name, database
टेबल नेम, और यहाँ पे आपको उस फील्ड का नाम पास करना है, जैसे इमेज, और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू पास करना है। और इस वैल्यूज़ के अंदर आपको ये जो डेस्टिनेशन है, इस डेस्टिनेशन को आपको यहाँ पास कर देना है। ऑल राइट, बस इतना करना था। एंड यहाँ पे आप डॉलर क्वेरी चला सकते हैं। और अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया डेटाबेस को, ये भी एक बात है, क्वेरी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MySQLi क्वेरी, और क्वेरी के अंदर $कौन, और $कौन के बाद लिखते हैं इंसेट, दैट्स ऑल। इफ़ क्वेरी चलती है तो इको कराओ डन। डन, एल्स इको, यहाँ कहाँ गया, फेल्ड लिखा है ना, फेल्ड, यहाँ करा दो फेल्ड। ऑलराइट, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इस नाम का डेटाबेस, और हमें उस डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब मैं ये वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूँ, और ये इंसर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर आप इमेज तक ये पहुँच गए हो तो आपको इमेज के अंदर डेटा इंसर्ट करते आता होगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ है, आपको अपने डेटाबेस के अंदर जो फील्ड होती है इमेज, उस इमेज का यहाँ पे या जो भी फील्ड का नाम होगा वो नाम पास करना है। एंड उस इमेज के रिस्पेक्ट में ये डेस्टिनेशन जो नाम यहाँ पे हमने दी है वो नाम को आपको यहाँ पास करना है, और आपकी इमेज आपके सर्वर में अपलोड हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और सब्सक्राइब के बटन को दबा सकते हो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम जा रही है अगर क्वेरी लिखने में, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं इससे रिलेटेड और एक वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।